लविश, लविश में वर्ड आ रहा है लव। क्या आ रहा है? लव। लव, कोई भी लड़का लड़की है लव करेंगे तो क्या होगा? पैसा खर्च होगा ना। तो लविश को लव से रिलेट कर देंगे तो लविश में लव आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? खर्चीला। ये हो जाएगा इसका वर्ड कभी भी, अब आपको एक कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। लविश मतलब क्या हो जाएगा? खर्चीला, और एक कभी नहीं भूलेगा आपको। अगला वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट में वर्ड आ रहा है साली और बात। क्या आ रहा है? देखिए, साली और बात आ रहा है। तो कोई भी लड़का अपने साली से बात करेगा तो कैसी लगेगा वो चीज? लुभावना लगेगा, तभी तो बात कर रहा है। तो सेलिब्रेट मतलब लुभावना। और एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है छोड़ देना। इसमें देखिए दो, अब दिक्कत, सॉरी यहाँ से देखिए अब दिक्कत आ रहा है कि नहीं? अब दिक्कत होता ना, जब दो लोग रहते हैं अपना चल रहा है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन जब दिक्कत होने लगती है तो क्या करते हैं? भाई छोड़ो यार, जाने दो। तो अब दिक्कत होने लगा, इसलिए क्या हो जाएगा? छोड़ना। एब्डिकेट मतलब छोड़ना हो गया। सेलिब्रेट मतलब लुभावना। लविश मतलब खर्चीला। इसी तरह से इसमें आ रहा सबरी। सबरी में रामायण में जो सबरी थी, राम को कैसे बेर खिलाई थी? मीठे बेर खिलाई थी। वहां से रिलेट करेंगे तो सबरी मतलब हो जाएगा मीठा। और देखिए टाइटेनिक, टाइटेनिक का जहाज कैसा था? बहुत बड़ा जहाज बना था ना। तो टाइटेनिक को टाइटेनिक जहाज से रिलेट करेंगे। और कैसा था टाइटेनिक जहाज? बड़ा था। तो टाइटेनिक मतलब हो जाएगा बड़ा। इतनी बात। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों आज हम एसएससी के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक का एक एनालिसिस करेंगे कि आपको 50 दिन में कैसे एसएससी को पढ़ा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है प्री वाला वो दिसंबर में होगा। अगर आज आपका 18 तारीख है तो 18 तारीख से लेकर अगर हम अप्रैक्स 5 से 6 तारीख के आसपास दिसंबर में मान लेते हैं तो लगभग 50 दिन के आसपास में हो रहा है। हम 50 दिन का एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना, कैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसएससी का जो सिलेबस है वह पहले देख लेते हैं। तो पहले तो यह जानिए कि जो एसएससी का सिलेबस है दोस्तों प्री में, देखिए इस सारे में मैथ का भी 25 क्वेश्चन होता है, जीएस का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन होता है। तो सारे में 25-25 क्वेश्चन हो रहा है। और इस बार नए पैटर्न में इसको केवल क्वालिफाइंग कर दिया, मतलब इसका नंबर जो है आपका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा, न ही आपकी इसकी इससे बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है। और एक प्रत्येक जो है आपका 2 नंबर का रहेगा और आधा नंबर इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब कि 1/4 इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ का भी 25 क्वेश्चन आएगा, जीएस का भी, इंग्लिश का भी और रीजनिंग का। अब इसी पे हम अगर मेंस के लिए मान लीजिए उसमें भी कई बच्चों का स्टैटिस्टिक्स वाला होता है, तो स्टैटिस्टिक्स वाला जो मेन चीजें होती है मैं वो बता रहा हूँ। तो मेंस में अगर आप देखेंगे तो मैथ का 30 क्वेश्चन इस बार आएगा और जीएस का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 45 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। इसके अलावा एक कंप्यूटर का भी इसमें होगा आप लोगों को। तो कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सी कंप्यूटर का हल्का फुल्का नॉलेज रहेगा तो आप लोग कंप्यूटर वहां से कर सकते हैं। बाकी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसी के आधार पे मेरिट बनेगा और इसी को मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैथ का क्वेश्चन है, देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 25, 45, 30 सभी कितने नंबर के रहेंगे? 3-3 नंबर के रहेंगे। और सब पे कितना रहेगा? 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का रहेगा, 1/3 यानी कह सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे समझिए कि जो 30 क्वेश्चन है यह मैथ का, मैथ का 30 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ इतना आसान हो नहीं पाएगा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आप लोगों को 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। 60 क्वेश्चन को केवल 1 घंटे में करना है। तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि अप्रॉक्स 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे मैथ और रीजनिंग। क्योंकि आप देखेंगे उसमें, आप अपने सिलेबस में देखिएगा तो उसमें 60 क्वेश्चन है आपके और 1 घंटे में करना है। तो आपको अप्रॉक्स 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा मैथ। और ये चीजें इतनी आसान नहीं रह जाएंगी। तो इसीलिए जो मैथ है वह मैथ सर जो हम खुद पढ़े हैं, देखिए जो एसएससी में मैंने पढ़ा था वो अभिनव सर से पढ़ा था और वह चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उनका वीडियो हमारे पास है, अगर उसको हम एडिट करके अगर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा तो अभिनव सर का जितना भी वीडियो है मैथ का वह सारा 50 दिन में ही मैं अपलोड कर दूंगा। पर डे 2 घंटे की क्लास होगी। कितनी? अभिनव सर की क्लास जो होगी वह 2 घंटे की होगी, ठीक है। मिनिमम 2 घंटे मान सकते हैं, मिनिमम 2 घंटे, कभी कभी 2.5 घंटे की क्लास हो सकती है। तो 2 घंटे होगी और रोजाना यह क्लास चलेगी। और ये आपको हम स्टार्ट करेंगे सुबह में 8 बजे। कितने बजे? 8 AM पे क्लास ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 AM पे अभिनव सर का हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का मैथ तो पूरे आप लोग खुद जानते हो कि मैथ में एक राकेश यादव सर हैं और एक अभिनव सर हैं। ये लोग तो अपने आप में धुरंधर हैं। तो इनकी क्लास अगर आप लोग कर लेंगे तो मैथ वहां से तो कंप्लीट हो जाएगा।
इतना तो आप लोग समझ जाए। तो 30 क्वेश्चन ये जो मेंस वाले वो भी कवर हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन जो आपके प्री वाले हैं ये भी आपके कवर हो जाएंगे। देखिए हम मेंस पे इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि देखिए प्री जो है आपका क्वालिफाइंग है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो आप अगर मेंस का अच्छे से तैयारी करेंगे तो 25 क्वेश्चन आपका प्री वाला ये आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग जीएस में। तो देखिए जीएस में इसमें भी 25 क्वेश्चन है और यहाँ भी 25 क्वेश्चन है, तो दोनों में 25-25 है। तो हम अगर इसको भी तैयार करेंगे तो ये अपने आप तैयार होगा, ठीक। और आपके पास पता है कि प्री के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं, केवल आपके पास 50 दिन है। तो 50 दिन में पर डे अगर 1.5 घंटे की वीडियो में जीएस का लाऊंगा, और भी कहाँ से जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। ज्यादा बुक पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं, एक बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो घटना चक्र के अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो वहां से 25 क्वेश्चन में से नहीं कुछ तो आपको 18 से 19 क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाएंगे, और 3-4 क्वेश्चन आपके वो करंट के रहते हैं। अगर मान लीजिए हम 4 क्वेश्चन यहाँ से जोड़ देते हैं करंट के, तो 18-4-22 क्वेश्चन आपके लगभग तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन आपको लगभग तैयार, 22-23 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18 से 20 क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जो इसमें है ना आप पढ़ेंगे तो 18 से 20 क्वेश्चन घटना चक्र से मिल ही जाएगा। तो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन करंट का, लगभग 22-23 क्वेश्चन आपका जीएस में तैयार हो जाएगा अगर आप ऐसे मन से पढ़ेंगे। इससे ज्यादा अब देखिए जीएस ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपका देखिए 25 में 25 बहुत कम चांस होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि 25 में 25 करने का, ठीक है। तो ये 25 में 25 यहाँ भी तैयार हो जाएगा, 25 में 25 ये हो जाएगा घटना चक्र। देखिए ये 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर मेंस में भी, ये तो आपका क्लियर है। घटना चक्र से हम लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे देखिए, इंग्लिश में क्या है कि प्री में तो 25 क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में 45 क्वेश्चन है। तो इंग्लिश का पोर्शन बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे 45 क्वेश्चन हो रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो यहाँ पे तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक बुक से तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए देखिए घटना चक्र का, ये देखिए बहुत बच्चे कहेंगे नहीं जीएस के लिए यूथ पढ़ा दीजिए, तो यूथ और घटना चक्र दोनों सेम बुक है, दोनों में प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है, बस इसमें एक्सप्लेनेशन दोनों में दिया रहता है। तो घटना चक्र ज्यादा ऑथेंटिक क्योंकि बहुत पुराना पब्लिकेशन है, इसलिए मैं जीएस इसको पढ़ा दूंगा और इंग्लिश जो है आपका यूथ से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश जो है आप किससे पढ़ लेंगे, यूथ से पढ़ लेंगे। पर डे 1.5 घंटा की क्लास ये हो जाएगी। अब मान लीजिए यूथ में क्या जो मान लीजिए इंग्लिश का पढ़ेंगे उसमें ग्रामर पोर्शन तो वहां से कवर हो जाएगा, लगभग वर्ड पावर भी कवर हो जाएगा। लेकिन वर्ड पावर मैं अलग से पढ़ा हूँ, जैसे कि ऋतु मैम से भी पढ़ा, और भी जितने भी बढ़िया टीचर हैं, जैसे कि आपको शुरू में आप टेलर में देखे ही होंगे कि सेलिब्रेट मतलब होता है लुभावनी, साली की बात। सेलिब्रेट मतलब क्या हो गया, साली कैसे, आपको आप याद कैसे करवाए थे, अभी देखिएगा शुरू में आप लोग देखे होंगे 10 सेकंड में, तो उसमें था सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है लुभावना, क्या होता है, लुभावना। इसको कैसे हम बताए हैं, इसमें वर्ड आ रहा साली और इसमें आ रहा बात, तो साली की बात कैसी लगती है, लुभावनी लगती है। इसी तरह से लविश है, लविश मतलब होता है खर्चीला, तो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, लव। लविश में क्या वर्ड आ रहा है, लव आ रहा है, तो लविश में खर्चीला हो जाएगा। ये आप ऐसे आते देखिए, ये तो मैं अब टेलर में आप जाके एक बार देख सकते हैं, शुरू में ही टेलर में 10 सेकंड का शुरू में ही दिया बताए कि 5-6 वर्ड कैसे आता है। तो ये आपका वर्ड पावर वहां से लगभग आपको 10,000 वर्ड पावर ऐसे ही आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चलेगा वर्ड पावर का। और यूथ से पढ़ेंगे हम लोग, ग्रामर भी पढ़ेंगे, साथ साथ जितने भी वर्ड पावर हैं जो प्रीवियस ईयर में आया वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 45 क्वेश्चन का हो रहा है, इसलिए हम फोकस तो ये भी है कि आपको 25 ही क्वेश्चन तैयार करना। अगर 45 तैयार होगा तो 25 तैयार हो जाएगा, तो ये भी पढ़ते जाएंगे, इसको भी पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। अगर हम पर डे 50-50 देखिए 50 दिन हम टारगेट लेके ही चल रहे हैं, तो 50 लेक्चर अगर हम देते हैं तो टोटल 75 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। जो यूथ हमको लगता है वो पूरी बुक खत्म हो जाएगी और वर्ड पावर भी लगभग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक सारी चीजें खत्म है। अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग। देखिए रीजनिंग को भी पहले क्या था कि रीजनिंग केवल प्री में पूछा जाता था और मेंस में नहीं पूछा जाता। और देखिए 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और जीएस दोनों प्री में ही केवल पूछे थे, मेंस में नहीं पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि दोनों में ऐड कर दिया गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर रीजनिंग आपको पढ़ना है, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन एक क्वालिफाइंग नेचर का है ये भी, और मेंस में आपका 30 नंबर है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो रीजनिंग देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, आपका एसएससी का जो रीजनिंग होता है वही पूछेगा, क्योंकि बैंक रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आप उनको भी पता है कि 60 मिनट में आपको करना भी है, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करना रहेगा प्रीलिम्स में, तो उनको भी लगेगा ना बहुत ज्यादा टफ दे देंगे तो कैसे बच्चे कर पाएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन देंगे तो बहुत ज्यादा रीजनिंग टफ नहीं होगी। आप लोग क्या करिएगा कि पर डे प्रीवियस ईयर का पर डे एक दिन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा।
ठीक है। पर डे अगर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करें तो वहां से रीजनिंग जो भी क्वेश्चन फंसेगा, अगर जिस भी बच्चे का फंसेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देगा, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो वहां से आप लोग यहाँ से प्रैक्टिकल की रीजनिंग की कोई कोचिंग पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आप इतने अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा, जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो नॉर्मल अच्छा ही माना जाता है कि उसकी मैथ अच्छी होगी, वही एसएससी की तैयारी। तो जिसकी मैथ अच्छी होती है लेवल में रीजनिंग भी उनकी अच्छी होती है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और ये भी फायदा कि पेपर सॉल्व प्रीवियस का पेपर सॉल्व करने से फायदा ये होगा कि आपका रीजनिंग तो तैयार होगा ही होगा, उसके साथ इंग्लिश, जीएस और मैथ का रिवीजन होता चलेगा और कभी भूलेगा नहीं। तो आपको देखिए अब क्या कितना कितना पर डे, देखिए 2-2.5 घंटे की इनकी क्लास आएगी, मैथ सर विनोद सर की आ जाएगी, जो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपका सुबह में चलेगा, ठीक है, क्योंकि सुबह में आप लोगों को आती है नींद, इसलिए 8 घंटे से इसको चलाएंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो नींद नहीं आएगी, तो ये 8 बजे से चल जाएगा। और जीएस के लिए हम सोच रहे हैं कि ये चला दें 3 बजे से, 3 बजे दोपहर में, ठीक है, 3 PM से चलेगा और 4:30 बजे तक जीएस खत्म हो जाएगा। और इंग्लिश चलेगी आपकी रात में 8 बजे से लगभग 9:30 बजे तक ये चलेगी। और वर्ड पावर आपका 30 से 40 मिनट का हो जाएगा, तो मान के चलिए 8 2 10 मतलब 10 बजे तक ये चलेगा, ठीक है। और देखिए 2 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा लगभग यहाँ पे, मतलब आप प्राइस 2-2 घंटा ले चला। और रीजनिंग के लिए आपको क्या बोले कि पेपर सॉल्व करेगा तो उसमें भी आपको 2 घंटे लग ही जाएंगे। तो 2 घंटा यहाँ पे आप जब भी आपको टाइम लगेगा आप पेपर सॉल्व कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और 2 घंटा हुआ प्लस इसका एनालिसिस जरूर करिएगा, एनालिसिस करेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या चीजें आपको नहीं आ रही हैं, क्या नहीं, ये सारी चीजें, ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और हम लोग इसी के रिगार्डिंग पूरे 50 दिन में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी अगर देखेंगे प्रयास कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसको भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पढ़ के उसको बता दिया जाए कैसे कैसे उसमें यूपी टेट सीटेट और सुपर टेट प्रयास करते हैं, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। और इसको थोड़ा सा देखिए, आप लोग डरिए मत कि 50 दिन बहुत कम है चाहे कुछ भी, अब कॉन्फिडेंस रखिए कि आने वाले 8 से 10 घंटा पढ़ना है, एक टाइम बनाइए, 2 घंटा है, 2 घंटा है, 2 घंटा है, तो क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, चारों सब्जेक्ट सेम है। अगर मान लीजिए रीजनिंग जिसकी बहुत तगड़ी है तो वो जिसका मैथ तगड़ा रहेगा रीजनिंग तगड़ा ही रहेगा, इसीलिए हम रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस, लेकिन फिर भी ये नहीं कि इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट नहीं करेंगे हम। और इसके लिए हम वही कहें पेपर लगाए, पेपर से आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी से समझ, अगर ये आप पर डे अगर फॉलो कर दिए आप लोग 50 दिन, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो एसएससी क्रीम, मतलब ज्यादातर चांस है आप लोगों का 90% लोगों का निकल ही जाएगा, जो एकदम लुल्लू होंगे उन्हीं का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास और उसी पे आस्था, यही है सफल होने का रास्ता। तो अपने पे विश्वास रखिए और सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग कल से यानी कि 19 तारीख से स्टार्ट कर देंगे ये पूरे के पूरे क्लास। आज आप लोगों का अगर जो भी चीजें आप लोग कहीं भी दिक्कत है तो आज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो कल हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं हम उसको क्या क्या सुधार उसमें कर सकते हैं वो चीजें आप हमको बता दीजिएगा। और कल से यानी मतलब 19 तारीख से ये सारे क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।